महोदय, बेतिया राज महोदय, बेतिया राज है और हम बेतिया से ही आते हैं। देखिए, हुआ क्या कि बेतिया राज को जो साम्राज्य था वो 2 जिलों में अब बढ़ गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। राजा थे, पूरा साम्राज्य उन्हीं का था। राजा की मृत्यु होती है लगभग 1898 में। जब मृत्यु हो गई तो रानी थी। रानी उस हालात में नहीं थी कि वो साम्राज्य को चला सके। राजा थे, वो अपने साम्राज्य में बहुत जमीन दे दिए, तो राजा अपने साम्राज्य में जिसको जमीन दे दिए तो उसको तो मलिकाना हक हो गया, राजा थे। उसके बाद जो बची हुई जमीनें थी उसमें क्या हुआ कि जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेज का शासन आ गया, कुछ कर्ज हो गया या रानी से साम्राज्य संभल नहीं रहा था, तो वो कुछ जमीन का बंदोबस्त अंग्रेज के नाम पे चला गया। जब अंग्रेजों के नाम पे चला गया, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, तो उस समय कोड ऑफ वार्ड्स बना, अंग्रेज उसी के तहत काम करते थे। तो जब अंग्रेज उसके मालिक हो गए तो अंग्रेज भी बहुत सारी बंदोबस्ती दे दिए, जमीन किसान के पास चला गया। 1952 में जब ब्लॉक बने, उस समय हुआ क्या, देखिए, ये 2024 में समाहित हुई है बिहार सरकार। मेरा स्पष्ट जवाब दे, सरकार जब 2024 में समाहित कर रही है उस जमीन को, अब हस्तांतरण करके ले रही, तो किस आधार पे 1952 से जब भी जमीन बेचा गया, खरीदा गया, एक दूसरे को हस्तांतरण, और किस आधार पे वसूली करती थी? वो रेवेन्यू जो आता था, अगर वो जमीन उनकी थी नहीं तो फिर किस आधार पे ट्रांसफर जब होता था जमीन लेती थी? रसीद कटता था, मालगुजारी का पैसा ली, सब ली। उसके बाद उसके कितने जमीनों पे अस्पताल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, तो किस आधार पे राजा के जमीन पे बिहार सरकार ने अस्पताल खोल के रखा, कॉलेज खोल के रखा? अगर रखा तो भाड़ा दे, 2024 तक भाड़ा दे, उस भाड़े का काम होगा। दूसरी बात, खोला तो खोला, 2014 में जमीन था महाराजा का, अस्पताल था महारानी के नाम पे, नाम था महारानी का, महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय। इस सरकार ने 2014 में उसकी नाम भी बदल दी। आप जीएमसीएच, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जमीन किसका? महाराजा का, नाम किसका? बिहार सरकार का। किस आधार पे किया गया? एक कहावत है महोदय कि माल महाराज का, मिर्जा खेले होली, तो माल तो यहां सही में महाराज का था, नाम ले लिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नाम भी बदल दिया, मालगुजारी भी खाया, पैसा भी खाया बिहार सरकार। तो 2024 के पहले जितना पैसा कर के रूप में आया, पहले सरकार वापस करे, तब किसान से जमीन वापस होगी, तब हम किसान से जमीन लेने का हक है सरकार को। इस पे सरकार का हम जवाब चाहते हैं। नहीं महोदय, एक बार जवाब दे दीजिएगा। ये जो बताए हजूर,
1946 में बुझारत हुआ। बुझारत मतलब बूझ सूझ के जिस किसान का था वो रजिस्टर 2 कायम हो गया और वो रजिस्टर 2 कायम करके उसमें टैक्स, और 1946 से 55 तक यह काम हुआ। 55 में रैयत घोषित कर दिया गया। जब घोषित कर दिया गया तो सैकड़ों वर्ष से जिस जमीन पर किसान रहते आ रहे वो अंग्रेजों का था, किसका था? मंत्री जी ने क्वेश्चन किया है कि हमें बेतिया राज का 25,000 एकड़ जमीन है, तो अगर 25,000 एकड़ जमीन है जैसा सौरभ जी ने कहा है, तो पहले आप देख लीजिए कि कितना अस्पताल बना, कितना स्कूल बना। हमें नहीं कहते हैं कि उसका भाड़ा लौटाइए, पहले अपना देखवा लीजिए कि आपके कब्जे में कितना है और तब बाकी ये जमीन खोजिए। लेकिन अगर उससे ज्यादा जमीन हो, जिसका बंदोबस्ती हो गया हो, जो रजिस्टर 2 पर चढ़ गया हो, जिसका आज तक रसीद कट रहा हो, हजूर अब किसी की बेटी की शादी ब्याह हो, कोई वहां जमीन बेच नहीं सकता है। एक धूर जमीन बेचने का अधिकार नहीं है। अब दाखिल खारिज नहीं हो रहा है लिखाने पर भी, ये स्थिति पैदा हो गई है। जब आपको बेतिया राज के जमीन से कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, हम परेशान नहीं कर रहे हैं, तो आप उस पर रोक क्यों लगाते? आज जमीन वो बिक्री नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। छोटे जो किसान हैं, बेटी की शादी है, पिता का बीमारी है, हजूर परेशानी होती है, तो इस पर से आप रोक हटवाइए और आप कितना पर काबिज है पहले उसको खुजवाइए। और किसानों को हजूर, आप तो इतना नाम आपका हो गया, सबके लिए न्याय कर रहे हैं, तो चंपारण के किसानों के लिए भी हजूर न्याय कर दीजिए। जो जिसके काबिज में है, जिसका नहीं कोई रजिस्टर है हजूर, तो रजिस्टर चंपारण को गांधी जी पर छोड़ दिया गया। तो तो दूसरा गांधी सर मंत्री जी बन जाए, माननीय मंत्री। ठीक है। सभापति महोदय, प्रश्न से ज्यादा बड़ा पूरक हो गया महोदय, और जवाब उस हिसाब से देंगे तो लगता है पूरा समय पार कर जाएगा। तो माननीय सदस्य का निर्देश है कि शॉर्ट में ही दिया जाए। तो महोदय, बंदोबस्ती के मामले में सभी साक्ष्यों के साथ दावा किए जाने की आवश्यकता होगी, जिसका नियमानुसार निष्पादन किया जाएगा महोदय। उनका भी यही कहना है कि नियमानुसार निष्पादन होगा महोदय, साक्ष्य के साथ होगा। वर्तमान में बेतिया राज एक्ट से संबंधित नियमावली बनाई जा रही है महोदय, और उस नियमावली का महोदय मेरे लिए भी ये नया विषय है, पूरी तरह से अध्ययन करेंगे महोदय। इससे जुड़े लोगों से भी मैं बात करूंगा महोदय। संबंधित जिले के जिलाधिकारी, कमिश्नर और जो लोग इससे जुड़े हैं, उनसे भी तथ्यों पर हम जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे महोदय। महोदय, नियमावली में दावा, आपत्ति एवं सुनवाई की व्यवस्था की जा रही है महोदय। यदि कोई विधि सम्मत दावा पाया जाएगा तो उसकी मान्यता दी जाएगी महोदय, उनको घबराने की जरूरत नहीं है महोदय। जहां तक बंदोबस्ती का प्रश्न है, यह विधि सम्मत बंदोबस्ती होगा महोदय। और माननीय सदस्य जिस विषय से चिंतित है महोदय, थोड़ा जटिल है महोदय, सरकार चिंतित है, लोगों की सूचनाएं और कई प्रमाण है कि कुछ गलत तत्व के लोग जो उसके संदर्भ में आज लोगों को परेशान कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित कर रहे हैं। तो ये तमाम विषय को ध्यान में रख करके महोदय जो हम लोग निर्णय लिए हैं, ये महोदय वर्ष 1993 में तत्कालिक बेतिया राज महाराज के पश्चात 1 अप्रैल 1897 को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत लाया गया। तब से बेतिया राज की संपत्ति की देखरेख एवं प्रबंधन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा किया जाता रहा है। अब महोदय, बेतिया राज की भूमि पर अतिक्रमण को हटाने हेतु संबंधित समाहर्ताओं को विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया जाता रहा है महोदय, एवं समाहर्तों द्वारा कार्रवाई भी की जाती रही है। तो ये सारे विषय पर सरकार गंभीर है महोदय। पूरी गंभीरता से बहुत जल्द इस पर एक्ट बनाकर नियमावली के अनुकूल निर्णय लिया जाएगा महोदय।
को नोटिस गया है, 1500 किसानों को नोटिस गया। हम मंत्री जी का स्वागत करते हैं जो निर्णय ले रहे हैं। जब तक आप पूरी जानकारी नहीं ले कृपया करके वापस नोटिस नहीं जाए किसानों को। हाहाकार मच जा रहा है मंत्री महोदय। जो किसान, एक तो ऐसे किसान कितने प्रॉफिट लाभ में आपको पता है, लेकिन नोटिस बंद करवा दीजिए। जब तक आपका नियमावली नहीं बनता है तब तक जो नोटिस हुआ है उसको यथावत रखा जाए। और इसमें बहुत ढंग से, दूसरे ढंग से भी लोग काम कर रहा है। एक धुन नहीं है हमारे पास बेतिया राज में। हम दिखवा लेते हैं महोदय, समाहर्ताओं के साथ हमारी बैठक होगी, कमिश्नर के साथ बैठक होगी, इस विषय पर भी हम लोग विचार करेंगे महोदय। ठीक, ठीक है, आ गया है ईमेल, आ गया ईमेल प्रोसीडिंग में, आपको उस समय छोड़ना पड़ेगा। मानस श्री अशोक कुमार पांडे, कुछ आ गया है, जवाब आया है जी? नहीं आया है, जवाब नहीं आया है। महोदय, वस्तु स्थिति है कि वर्णित नाला की सफाई करा दी गई है महोदय। नाला का प्रवाह सामान्य रूप से हो रहा है। नाले के ऊपर कुछ एक जगह स्लैब टूटा हुआ था, जिसके स्थान पर नया स्लैब रख दिया गया है महोदय।